जटाटवी गलज्ज्वल प्रभाव पावित स्थले गलेवलम्बलम्बिताम्भुजंग तुंग मालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमड् निनाद वड्डमर्वयम् चकार चंद तांडवम तनोतु न शिव शिवम् जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी बिलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रते प्रतीक्षणम मम। श्री गणेशाय नमः। उमा महेश्वराभ्याम नमः। इस श्रावण मास का पवित्र महीना है। भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी पर विश्राम करने के लिए चले जाते हैं। तब हमारा यह शिव जागता है कि जिससे हमारे भक्तों को कोई कष्ट न हो। जब शिव ध्यान में लीन होता है तब हमारा राम जागरण करता है, और जब राम अपने ध्यान में लीन होते हैं तो हमारा लक्ष्मण जागता है। और जब सब अपनी क्रियाओं में लिप्त रहते हैं तो हमारा हनुमान सबकी रक्षा करता है। आज इस पवित्र श्रावण मास में मैं आपको किस तरह से पूजा भगवान भोलेनाथ की करनी चाहिए जिससे वो प्रसन्न हो, जिससे वो आनंदित हो, जिससे आह्लादित हो, और उसकी कृपा हमारे भक्तों को, हमारे मित्रों को, हमारे बंधु और बांधवों को और हमारे सुहित जनों को सबको प्राप्त हो। सर्वप्रथम भगवान शिव की आराधना करने के लिए स्नानादिक इत्यादि क्रियाओं से निवृत्त होकर श्वेत परिधान को धारण करना चाहिए। श्वेत परिधान के अलावा पीतांबर परिधान भी धारण किया जा सकता है। पीतांबर परिधान के अलावा रक्तांबर परिधान भी धारण किया जा सकता है। केवल काले वस्त्रों को धारण नहीं किया जा सकता, क्योंकि काले वस्त्रों में शनि वास करता है। इसलिए शिव को काला वस्त्र प्रिय नहीं। और जिस शिव को नीले रंग में दिखाया जाता है वह शिव हमारा कर्पूर गौर, कपूर के समान गौर है। करुणावतारम, दया का सागर है। ऐसा शिव, ऐसा दैवाधिदैव को पूजा करने के लिए स्नानादि क्रियाओं से निवृत्त होकर पट परिधान को धारण कर भक्त को चाहिए कि एक लोटे जल में, लोटा ताम्र का हो सर्वोच्च, दूसरा फूल का हो, तीसरा पीतल का हो, लेकिन स्टील का न हो, क्योंकि स्टील के पात्र में भी शनि वास करता है। शिव हमारा अत्यधिक दयालु है। उसको श्वेत पुष्प बहुत पसंद है। पीतांबर, कनेर का पुष्प भी चढ़ाया जा सकता है। रक्तांबर पुष्प, लाल रंग के पुष्पों को भी चढ़ाया जा सकता है। लेकिन रुद्राभिषेक करने के बाद, जलाभिषेक करने के बाद कुंकुम चंदन लेपित लिंगम, कुंकुम चंदन लेपित लिंगम, पंकज हार सुशोभित लिंगम,
जन्मज पाप विनाश कलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। कुमकुम, चंदन, इत्र इत्यादि से प्रभु को अलंकृत करना चाहिए। और चावल प्रभु को अत्यधिक प्रिय है। उस चावल को, उस तंदुल को, उस अक्षत को प्रभु को चढ़ाना चाहिए। और ज्यादा पुष्पों में सबसे ज्यादा प्रिय प्रभु को मदार का पुष्प है। मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय। मंदार के पुष्प प्रमुखता से और उसके साथ अनेक पुष्पों को प्रभु को अलंकृत करना चाहिए। हमारा वह भोलेनाथ बड़े सहज में प्रसन्न हो जाता है। इस तरह से विधिवत प्रभु की पूजा प्रारंभ करनी चाहिए, मुख से निकलना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।